हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। आज पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर्स द एसेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम चैप्टर के। तो चलो करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत। पहला क्वेश्चन है, द ओल्ड फार्मर इज ए काइंड पर्सन। जो बूढ़ा किसान है वो एक दयालु व्यक्ति है। व्हाट एविडेंस ऑफ हिज काइंडनेस डू यू फाइंड इन द फर्स्ट टू पैराग्राफ्स। पहले दो पैराग्राफ में क्या सबूत आपको मिलते हैं उनकी दयालुता के, क्या उदाहरण आपको मिलते हैं, तो देखते हैं। In the first paragraph, it is written that the old farmer treated the dog like his own child. पहले पैराग्राफ में ये बताया गया है कि जो बूढ़ा किसान है वो इस कुत्ते को अपने बच्चे की तरह व्यवहार करते थे। He will feed the dog small pieces of fish with their own chopstick and offer boiled rice to him as much as he wanted. वो इस कुत्ते को मछली के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं अपनी खुद की चॉपस्टिक, जो खाने की स्टिक होती है, उससे खिलाया करते थे और उसके साथ ही उसे गरम चावल दिया करते थे जितना उसकी इच्छा होती थी। सेकेंड पैराग्राफ सेज दैट टू प्रोवाइड फूड टू द बर्ड्स द ओल्ड फार्मर विल ऑफन टर्न अप द सरफेस ऑफ द ग्राउंड। पक्षियों को खाना खिलाने के लिए अक्सर ये जो बूढ़ा किसान है वो जमीन को उथल पुथल किया करता था। बोथ दीज इंस्टेंसेस प्रूव्ड दैट द ओल्ड मैन वाज ए काइंड पर्सन। तो ये दोनों उदाहरण बताते हैं कि बूढ़ा जो किसान जो था वो बहुत ही दयालु व्यक्ति था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। What did the dog do to lead the farmer to the hidden gold? उस डॉग ने छिपे हुए सोने को ढूंढने के लिए किसान को वहां ले जाने के लिए क्या किया? The dog came running toward the farmer. डॉग जो है वो किसान की तरफ दौड़ता हुआ आया। It kept his paws against his legs and with its head it kept on directing towards a spot behind him. उसने क्या किया? अपने पंजों को उसके पैरों पे खुरचना शुरू कर दिया और अपने सिर से वो एक निशान की तरफ, एक जगह की तरफ संकेत करता रहा। द ओल्ड मैन इनिशियली इग्नोर्ड द डॉग। शुरुआत में उस बूढ़े किसान ने उस कुत्ते की तरफ ध्यान नहीं दिया, बट इट केप्ट ऑन वीनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रॉम अंटिल द फार्मर फॉलोड इट टू द स्पॉट। लेकिन कुत्ता जो है उसके चारों तरफ चक्कर लगाने लगा, उसे बार बार छेड़ने लगा, परेशान करने लगा, उसके आगे पीछे घूमने लगा। इसलिए किसान परेशान होके जहां वो उसे ले जाना चाह रहा था उस स्थान पे चला गया। इस प्रकार से कुत्ता जो है अपने मालिक को वहां ले जाने में सफल हुआ जहां की खजाना छिपा हुआ था। हाउ डिड द स्पिरिट ऑफ द डॉग हेल्प द फार्मर फर्स्ट। पहली बार उस कुत्ते की आत्मा ने किसान की सहायता कैसे की? द स्पिरिट ऑफ द डॉग केम इन द फार्मर्स ड्रीम एंड फर्स्ट आस्क्ड हिम टू चॉप द पाइन ट्री एंड मेक मोर्टार एंड हैंड मिल आउट ऑफ इट। कुत्ते की जो आत्मा है वो किसान के सपने में आई और उससे कहा पाइन ट्री को काट लो और उससे मोर्टार और हैंड मिल बना लो। विद द मोर्टार एंड मिल इट गिव द फार्मर हीप्स ऑफ गोल्ड। और इन दोनों की सहायता से उस किसान को बहुत सारा सोना मिला। हाउ डिड इट हेल्प हिम नेक्स्ट। और उसने अगली बार कैसे उसकी सहायता की? डॉग स्पिरिट अगेन केम इन द फार्मर्स ड्रीम फॉर द सेकेंड टाइम एंड टोल्ड द फार्मर टू कलेक्ट द एश ऑफ द मोर्टार एंड द मील एंड स्प्रिंकल इट ऑन द विदर्ड ट्रीज एंड दे विल ब्लॉसम। कुत्ते की जो आत्मा है वो दोबारा किसान के सपने में आई और उसने कहा कि मोर्टार और मील की जो राख है वहां चले जाओ और उस राख को ले आओ और उसे सूखे हुए पेड़ों पे छिड़का देना और वो सूखे हुए पेड़ जो हैं वो हरे हो जाएंगे और वो खिल जाएंगे। द फार्मर डिड दिस इन फ्रंट ऑफ द डेमियो द लैंडलॉर्ड एंड वाज अवार्डेड विथ लेविश गिफ्ट। किसान ने ये सारा काम उस बड़े जमींदार के सामने किया और जमींदार खुश हुआ और उसे बहुत ही शानदार तोहफे दे दिए। Why did the daimyo reward the farmer but punish his neighbor for the same act? उस बड़े जमींदार ने किसान को पुरस्कृत किया परंतु उसके पड़ोसी को पनिशमेंट दिया एक ही काम को करने के लिए। ऐसा क्यों हुआ? The farmer had sprinkled the ash over the withered cherry tree and it blossomed. फार्मर ने क्या किया? चेरी ट्री पे वो राख छिड़क दी और वो खिल गया। Daimyo was pleased seeing the miracle and he rewarded the farmer. डेमियो ये चमत्कार देख के बहुत खुश हुआ और उसने किसान को बहुत ज्यादा पुरस्कार दिए। His neighbor poured the ash over the cherry tree, but nothing happened to the tree. उसके पड़ोसी ने भी ऐसा ही किया परंतु उस पेड़ को कुछ नहीं हुआ। Fine particles from the ash entered the eyes of the daimyo and his wife. They began to sneeze and cough. कुछ जो बारीक जो कण जो थे राख के
वो हवा के साथ उड़ गए और डेमियो और उसकी पत्नी की आंखों में चले गए। वो जो है छींकने और खांसने लगे। दे स्पॉइल्ड द स्प्लेंडर ऑफ द प्रोसेशन एंड सो द नेबर वाज पनिश्ड बाय मैन ऑफ द लैंडलॉर्ड। इस कारण से वो जो जुलूस था, उसकी शान जो शौकत जो थी वो चली गई और इसी कारण से उस पड़ोसी को जमींदार ने सजा दी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।